अर्तुगरुल, जिसे मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा है, क्यों इतना कामयाब है ये सीरियल? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। एक सीरियल, नाम है दी रिलीज अर्तुगरुल। नेटफ्लिक्स पर नाम मिलेगा रिसरेक्शन अर्तुगरुल। 2014 में आया, अपने मुल्क तुर्की में खूब पॉपुलर रहा, इतना कि 5 सीजन आ गए। फिर लगभग 6 साल बाद इसकी भनक भारतीय उपमहाद्वीप को लगी। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को वहां पर बम्पर हिट रहा। खुद उनके वजीर आजम इमरान खान ने इसे देखने की अपील कर डाली। फिर हिंदुस्तानियों तक खबर पहुंची, खास तौर से मुस्लिम यूथ तक। अब वो भी पगलाए पड़े हैं। इसका अंदाजा तब हुआ जब गांव देहात के एक लड़के का फोन आया कि भाई ये सीरियल हिंदी में कहाँ मिलेगा। तब समझ में आया कि इस सीरियल की लोकप्रियता देश, समाज, काल, भाषा के परे चली गई है। इसे मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कहा जा रहा है। हमने सोचा कि पॉलीग्राफ के दोस्तों तक भी इसकी कुछ रोमांचक बातें पहुंचा दी जाएं। एपिसोड इतने हैं कि देखने का सोचने भर से कलेजा हकबका जाए। ओरिजिनल में 2 से 2.5 घंटे के 150 एपिसोड्स हैं। समझ में आया? इससे छोटी तो समूची फिल्में हुआ करती हैं। नेटफ्लिक्स ने इसे टुकड़ों में तोड़ा तो है, लेकिन फिर एपिसोड्स की संख्या बढ़ गई है। कुल जमा 448 एपिसोड्स हैं। देखना शुरू कर देने से पहले ही दिमाग को थका देने वाली संख्या, लेकिन देखने वालों का दावा है कि शुरू करेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। क्या है अर्तुगरुल? इसके बारे में एक लाइन में कहा जाए तो ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत के उभरने की गौरव गाथा। इस तुर्की साम्राज्य की टाइमलाइन लगभग 650 साल की है। 13वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1923 में तुर्की रिपब्लिक के बनने तक। ऑटोमन एम्पायर 16वीं 17वीं शताब्दी तक इतना ताकतवर हो चुका था कि कई भाषा वाले भूभाग पर राज करता था। एशिया से लेकर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। इसी एम्पायर के संस्थापकों और शासकों की रोमांचक कहानियों का बहुत विशाल कैनवास है। दी रिलीज अर्तुगरुल बेसिकली मुस्लिम तुर्कों की आक्रमणकारी मंगोल से लेकर बाइजेंटाइन पूर्वी रोमन साम्राज्य वालों से हुई लड़ाई पर आधारित है। अभी तो फिलहाल सीरियल में इस एम्पायर की नींव में पत्थर ही भरे जा रहे हैं। 5 सीजन की कहानी अर्तुगरुल गाजी को केंद्र में रखकर है, जो ऑटोमन एम्पायर के संस्थापक उस्मान के पिता थे। दरअसल ये सीरियल काई कबीले की कहानी है। महज 4000 की आबादी वाला कबीला, लेकिन बहादुरी और स्किल्स में बाकी कबीलों से मीलों आगे। चाहे कालीन बनाने का काम हो या फाइटिंग स्पिरिट, कहानियां बताई जाती हैं कि एक एक योद्धा 10-10 से निपटने की क्षमता रखता था। इसी कबीले के अविश्वसनीय उत्थान की ये कहानी है, जिसने आखिरकार एक विशाल सल्तनत की नींव रखी। प्रमुख किरदार कौन कौन है? बड़ा लंबा चौड़ा सा कबीला है यार, सबके बारे में बताएंगे 2020 बीत जाएगा। कुछ एक मेन किरदार जान लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी, काई कबीले का जाबाज सरदार, सीरियल का सेंट्रल कैरेक्टर। हलीमा सुल्तान, अर्तुगरुल गाजी की पत्नी, अपने पति के साथ कई लड़ाइयों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली योद्धा। सुलेमान शाह, अर्तुगरुल के पिता, पहले सीजन के प्रोमिनेंट रोल। हाइमा खातून, अर्तुगरुल की माँ। सुलेमान शाह की मौत के बाद कई सालों तक कबीला खुद चलाया। इनकी फौज में महिलाएं भी होती थी। गुलदारो, अर्तुगरुल का भाई, कभी बागी तो कभी साथी। इब्ने अरबी, सूफी संत और अर्तुगरुल के उस्ताद कम सलाहकार। तुर्गुत, अर्तुगरुल का सबसे वफादार सैनिक, बेखौफ योद्धा। बामसी, तुर्गुत की तरह एक और वफादार सैनिक। दोगान, एक और विश्वासपात्र सैनिक। तुर्गुत बामसी और दोगान साई की तरह अर्तुगरुल के साथ रहते थे। कुर्दोगलू, सुलेमान शाह का खास आदमी, जिसने कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया, खुद को लीडर बनाने के लिए षड्यंत्र रचने वाला आदमी। दैली दैमीर, कबीले के लिए तलवारें बनाने वाला शख्स, सुलेमान शाह का वफादार। क्यों इतना कामयाब है ये सीरियल? 4 वजह हैं। सीना चौड़ा करने वाला इतिहास, फील होता कनेक्शन, पोस्टर बन रहे संवाद। इसके अलावा इसके गहरे मुतमईन करने वाले डायलॉग्स भी हैं, जिन्हें पब्लिक कोट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ एक डायलॉग्स आपको पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो इस दौर पर भी फिट लगेंगे आपको। शासक का दिल उसकी जिम्मेदारियों जितना बड़ा ही होना चाहिए। हाइमा खातून,
अगर हमें जो हासिल है हम उसमें शुक्र मना लें तो हमारे दिल में सुकून रहेगा। अर्तुगरुल गाजी। सब्र कड़वा होता है लेकिन इसका फल मीठा। तुर्गुत। जालिमों को आपके दिल में घृणा के बीज बोने की इजाजत मत दो। इब्ने अरबी। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, ना ही जिंदगी। हायमा खातून। निर्दयी लोगों के लिए कोई दया नहीं होनी चाहिए। हायमा खातून। बहादुरों को जंग के दौरान पहचाना जाता है और दोस्तों को उनकी दी गई सलाह से। अर्तुगरुल। दुनिया की तमाम बुराइयों के बावजूद हमें उम्मीदों के बीज बोते रहने चाहिए। देली देमीर। हमें लोगों की धार्मिक श्रद्धा या उनके मुल्क की परवाह किए बिना उनकी मदद करनी चाहिए। हायमा खातून। जो आंसू हम बहाते हैं वो हमारे दिल के बगीचे को सींचते हैं। इब्ने अरबी। इंसान की मंजिल उसकी कोशिशों पर निर्भर करती है। इब्ने अरबी। जुबान दिल की संदेश वाहक है। देली देमीर। जो बड़े सपने देखते हैं वो ही विजय पथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अर्तुगरुल। अपनी मातृभूमि से प्यार करना आपकी धार्मिक श्रद्धा का हिस्सा है। इब्ने अरबी। हालांकि सीरियल को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, जैसे कि सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई जैसे देशों ने इसे बैन कर रखा है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं इसे लेकर, लेकिन फिर भी वहां की जनता इसे बहुत प्यार कर रही है। बहरहाल अपनी रिलीज के 6 साल बाद भी ये सीरियल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तूफानी पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों, आपने ये सीरियल अभी तक देखा या नहीं देखा? अगर देखा तो ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।